दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एडम कॉम के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे एकड़ कॉम शॉर्टकट में कंघी भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे इंस्ट्रूमेंट है जिसके विषय में आपको जानना चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम टेढ़े से टेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल साथ में बंटवारा जो है आसानी से कर पाते हैं। तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये जो एडम कॉम आप देख रहे हैं ये एक्चुअली पीतल का है और पीतल का ही होता है, ठीक है। इसका अगर लंबाई देखें इस तरह से तो भाई 6 इंच और चौड़ाई देखें तो वही लगभग 5, 5.5 इंच, 6 इंच। तो ये वाला डिफाइन नहीं है लेकिन इधर वाला जो है 6 इंच होता है, कंफर्म है, क्लियर। क्योंकि एक गुनिया का लंबाई 2 इंच होता है 10 जरीब, तो यहाँ 6 इंच है, यानी 30 जरीब तक का लंबाई आप इससे नाप सकते हैं। तो भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम इससे काम करेंगे, कैसे क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर नक्शा भी हम लेकर के आए हुए हैं। किसी प्लॉट को हम सेलेक्ट करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, बंटवारा कैसे होगा ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए कैमरामैन दिखाइए। तो दोस्तों ये है एडम कॉम, देख सकते हैं इसमें जो है बहुत सारे इस तरह से हॉल बने हुए। ये क्या है, हॉल है, छिद्र है, क्लियर। और छिद्रों की अगर संख्या देखी जाए तो भाई 26-27 प्राय होता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, लेकिन 26-27 जो है आजकल के कॉम में रहता है। अब दोस्तों है क्या कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है 6 इंच, आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इंच का एक्चुअली यहां पर ये डिवीजन किया हुआ है, क्लियर। यहां से लेकर के यहां तक 2 इंची है, मतलब कि समझिए 10 जरीब का बात हो रहा है, क्योंकि गुनिया होता है 10 जरीब का 2 इंची वाला, क्लियर। तो 10 जरीब, 20 जरीब, 30 जरीब। अब इस यहाँ पर 1 इंच में दोस्तों यहाँ पर देखिए गुनिया भी बना हुआ है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 25, यानी कि ये 25 जीरो गुनिया है। और 25 जीरो गुनिया है या 50 जीरो गुनिया पहचानने का सिंपल तरीका, अगर 1 इंच में 25 खंड टोटल किया हुआ है तो 25 जीरो गुनिया, अगर 50 खंड किया हुआ है तो 50 जीरो गुनिया। जैसे यहाँ पर देखिए इस 1 इंच में जो है टोटल 25 खंड किया हुआ है, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ओके। तो यहाँ पर टोटल 25 खंड, इसलिए 25 जीरो गुनिया है। इसमें एक जो छोटा खंड है वो 20 कड़ी का कहलाएगा। एक छोटा खंड कितना का कहलाएगा, 20 कड़ी का। तो इसमें गुनिया भी बना होता है। तो दोस्तों मार्केट में जब आप लीजिएगा ना तो कुछ इस तरह से जो है आपको इसी टाइप से मिलेगा, क्लियर। थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजिंग वगैरह, लेकिन भाई ये एक यहाँ पर गुनिया बना हुआ मिलेगा, ये छिद्र रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो 1 इंच में मार्किंग किया हुआ ये ना रहे, 3 इंच वाला मार्किंग ना रहे, ठीक है। सीधे यहाँ 0 से 2 फिर 4 और डायरेक्ट 6 ये सब मार्किंग ना किया, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। पैमाना आप देख सकते हैं 16 इंच बराबर 1 मील, पैमाना देख के जरूर लीजिएगा। अगर 16 इंच बराबर 1 मील वाला है मतलब वो कड़ी वाला कंघी है, क्लियर। तो मार्केट में इसी तरह से खाली मिलेगा, इसमें धागा जो है पिरोया हुआ नहीं रहेगा। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने धागा को पिरोया है, ओके। लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए धागा एक्चुअली टूट गया था, कहीं काम की वजह से जो है टूट गया था। तो क्या है कि भाई यहाँ पर हम बांध दिए, क्लियर। तो यहाँ थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा हो गया, खैर उससे विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। इतने ही से काम हो जाएगा क्योंकि इतना से बड़ा जो है प्लॉट नहीं मिलता है, क्लियर। अगर बड़ा भी मिल जाएगा तो इसको यहाँ पर मैनेज कर लें क्योंकि इसका लंबाई जो है 3 जरीब हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने पिरोया है वो मोटा धागा का यूज किया है, ठीक है। इससे भी पतला धागा जो है आपको यूज करना है, वो बेहतर रहेगा, ओके। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं, व्हाइट कीजिए। अगर आप भाई व्हाइट नक्शा का अगर प्रयोग हमेशा करते हैं तो ब्लैक धागा का यूज कीजिए, ठीक है। येलो नक्शा का प्रयोग करते हैं तो ब्लैक का या फिर व्हाइट का, जो भी आपको इच्छा होता है, ब्लू का, वो आप कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन पतला धागा होना चाहिए और सारे धागा जो यहाँ पर आप पिरोएंगे एकदम टाइट होना चाहिए, क्लियर। अब है क्या दोस्तों यहाँ पर जो आप छिद्र देख रहे हैं बहुत सारा, 1 छिद्र, 2 छिद्र, इसमें टोटल जो है 26 छिद्र हैं। तो हर 2 छिद्र के बीच का जो दूरी है दोस्तों वो कितना है, 1 जरीब है, यानी कि 100 कड़ी है। ध्यान दीजिएगा 2 छिद्रों के बीच का दूरी कितना है, 1 जरीब है। जैसे देख सकते हैं यहाँ से हम टेस्ट करते हैं, जैसे 1 इंच में कितना होता है, 5 जरीब होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ 5 जरीब है ना, यहाँ पर 5 जरीब है। अब जैसे ही इसको उठा करके आप लाएंगे यहाँ पर तो देखिए एकदम 5 जरीब पर ये आ गया। आप देख सकते हैं भाई 1, 2, 3, 4, 5, आप गिन करके देख लीजिए 5 जरीब पर है ना दोनों धागा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक जरीब पर जो है किया हुआ है, क्लियर। आप यहाँ से 1 जरीब को भी उठा करके जो है ऐसे करके और ऐसे करके आप टेस्ट कर सकते हैं, क्लियर। सारा आपको मैच होता हुआ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर होता है। अब इससे भाई हम लोग क्या करते हैं, तो इससे भाई टेढ़े मेढ़े प्लॉट का जो है एरिया निकालते हैं, साथ में जो है
अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा करते हैं, इससे आसानी से हो जाता है। जो काम भाई आपको करने में ज़्यादा समय लगेगा वो कम समय में जो है काम आपका निपट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, साथ में जो है एरिया भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक टेढ़ा प्लॉट को जो है सेलेक्ट करते हैं और उसका एरिया निकालने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक टेढ़ा प्लॉट ले लेते हैं, मान के चलिए, अरे भाई कहाँ ये सब खुल रहा है, ये देखिए दोस्तों एक प्लॉट हम ले लेते हैं इधर टेढ़ा, चलिए ये वाला प्लॉट लेते हैं, ये 3837 प्लॉट नंबर। अब इसी का जो है हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा एकदम देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। 3837 एकदम टेढ़ा मेढ़ा है। अब इसको भाई आप निकाल सकते हैं अलग अलग पार्ट में बांट करके, ठीक है, सबका एरिया अलग अलग निकालिए फिर ऐड कर दीजिए, उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको क्विकली अगर निकालना है तो कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो कंघी है आपका, ठीक है, एक धागा को जो है इस प्लॉट के जो लगभग सीधा जो होगा कोई बाउंड्री, ठीक है, उस पर आपको रख देना है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा बात को। एक धागा को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। देखिए यहाँ पर मान के चलिए हम ये तो पहला धागा है जो इस पीतल के ऊपर है। क्लियर? इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। फिर जो सेकंड वाला धागा है दोस्तों, सेकंड धागा को जो है हम वहाँ पर ये जो प्लॉट नंबर 3837 है इसके ऊपर हम रखेंगे। ये देखिए इसके ऊपर रख दिए। अब देख सकते हैं यहीं पर प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट का जो बाउंड्री है देखिए यहीं पर है, ये देख रहे हैं ना ये वाला बाउंड्री, तो उसी बाउंड्री के ऊपर मैंने यहाँ पर धागा को रख दिया। ये देख सकते हैं एकदम बारीकी के साथ। क्लियर? रख दिया, ऐसे करके रख दिया। अब क्या है दोस्तों, हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो प्लॉट है 3837 ये बहुत सारा रेक्टेंगल में बट गया। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एक रेक्टेंगल ए बन गया, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ए। समझ में आ रही है मेरी बात? हालांकि पूरी रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको मान लेना है कि भाई वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्यों मानेंगे, क्योंकि भाई हम यहाँ पर जो दूरी लेंगे ना वो 20 सेंटर से लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये तिरछा है तो रेक्टेंगल तो नहीं है कि नहीं, हो सकता है समलम चतुर्भुज हो, क्योंकि ये तो भाई पैरेलल है वो हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला तो अनपैरेलल है ना, तो समलम चतुर्भुज हो जाएगा। कहीं पर टेढ़ा भी होता है तो थोड़ा बहुत जो है अंतर आएगा एरिया में, लेकिन भाई एकदम एक्यूरेसी के साथ नापी होता है, ठीक है, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा का। अगर आप अपने से जो है इसको अलग अलग भागों में बांटिएगा, ठीक है, नापिएगा और एरिया निकालिएगा ना, उसमें जो है आपको एक्यूरेसी में थोड़ा कमी आ जाएगा। लेकिन कंघी से अगर आप निकालते हैं टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का और वो प्लॉट बड़ा है तो एकदम आसानी से निकल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए धागा के ऊपर मैंने रख दिया, सेकंड वाला धागा के ऊपर। अब क्या करना है दोस्तों, प्रकाल को आपको लेना है, ठीक है, प्रकाल को लेना है। देखिए प्रकाल नया है, इसको जो है धार बनाया जाता है। देखिए इसमें धार जो है सो ये मोटा है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको बनाया जाता है धार घिस घिस करके। क्लियर? जैसे बनाया हुआ नहीं है, डायरेक्ट हम नया वाला उठा करके वीडियो बना रहे हैं। चलिए तो क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा देखिए एक रेक्टेंगल ये वाला है एक, ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, दोनों नोक रहता है तब ना। ये देखिए एक रेक्टेंगल ये वाला है, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम काम करते हैं। सिंपली क्या करना है, ये यहाँ से लेकर के 20 सेंटर, हमेशा जो है आपको 20 सेंटर पकड़ना है। ये देखिए यहाँ सेंटर पकड़ें और 20 सेंटर यहाँ पकड़ें, तो ये वाला भाई दूरी नोट हो गया मेरे पास। देखिए ये वाला दूरी क्या हो गया मेरे पास, इस प्रकाल में नोट हो गया। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकाल के दोनों नोक में आ गया। अब जो है आप चाहेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन भाई हर हम आयत का, ये जो रेक्टेंगल जैसा जो आकृति बन रहा है, हर आयत का हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, ठीक है, सबको इसी दोनों नोक में हम ले आएंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे होता है, ये तो पहला रेक्टेंगल वाला जो है डिस्टेंस मेरा ऐड हो गया है, ये पहला रेक्टेंगल वाला। अब दूसरा रेक्टेंगल वाला अगर आपको ऐड करना है दोस्तों, तो क्या करना है आपको, ये वाला जो नोक है आगे वाला नोक, ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा ये वाला जो नोक है आपको क्या करना है, दूसरा रेक्टेंगल के इधर रखना है, या फिर मान के चलिए कि भाई हम इधर जगह है तो इधर हम रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर दूसरा जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका जो बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग कहाँ गया, ये देखिए यहाँ, वो वहाँ आ जाना चाहिए। आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे ऐसे करके बढ़ा देंगे, ऐसे करके यहाँ से यहाँ ऐसे करके बढ़ा देंगे। दिख रहा है? ये देखिए अभी समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों नोक में जो है ना, ये दोनों जो नोक देख रहे हैं ना, इसमें पहला वाला रेक्टेंगल ये वाला और ये दूसरा रेक्टेंगल, दोनों का एरिया जो है मतलब लेंथ जो है ऐड हो गया। बाकी बात चौड़ाई तो एक जरीब है ही, 100 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, लंबाई इसमें ऐड हो रहा है। क्लियर? फिर क्या है दोस्तों, अभी हम यहाँ पर जो है व्हाइट पेपर पर लिख करके भी समझा देंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। फिर क्या है कि भाई अब इसका भी चाह रहे हैं कि लेंथ इसी में प्रकाल में ही नोट हो जाए। अभी तो ये वाला इसका लेंथ और इसका लेंथ यहाँ पर ऐड है,
इसको भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना है, एक नोक जो है यहाँ रखना है, फिर इधर फिक्स करना है, इधर कहीं पर भी चला जाएगा, या फिर मान के चलिए यहाँ से इधर आ रहा है, इधर आप फिक्स कीजिए, फिक्स कर दिए, ठीक है, यहाँ पर रख करके अब इसको उठाइए और फिर जो है इसको आप आगे ले जाइए, ये यहाँ ले आइए, ये देखिए अब क्या हुआ भाई, अब यहाँ पर जो है तीनों का लेंथ, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, तीनों का लेंथ इसमें ऐड हो गया। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बन रहा है, यहीं पर ऐसे करके पहले रेक्टेंगल के सेंटर में यहाँ पर रखेंगे, फिर इधर वाला पीछे वाला जो है फिक्स करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और फिर यहाँ पर हम आगे ले जाएंगे। अब चौथा रेक्टेंगल वाला भी लेंथ यहाँ पर ऐड हो गया। अब चाहते हैं कि भाई पांचवा वाला भी ऐड हो जाए, तो इसको भी इधर ही हम सेंटर में रखें, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एकदम सीधा में रखना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है ना तो गड़बड़ हो सकता है। ये इधर ही सीधा यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद ऐसे उठाएं और ऐसे यहाँ पर लाके रख दिए। अब क्या है कि भाई ये जो दोनों नोक जो प्रकार का है, इसमें सारे रेक्टेंगल का लंबाई जो है ऐड हो गया है। ओके, अब भाई टोटल दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी भाई ये तो भाई मेरे पास एडम कॉम्ब है ही, टोटल दूरी कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर तो भाई 1 इंच में ही यहाँ पर कटिंग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 जरीब है, ये भी तो 5 जरीब है, 10 जरीब, 15 जरीब, 20 जरीब, 25, 30, तो हम 30 जरीब तक का लंबाई एक बार में नाप सकते हैं। क्लियर, तो हम कहीं या तो ये लाइन में फिक्स करके देखेंगे, अगर इस लाइन में हम फिक्स कर रहे हैं, देखिए एक नोक जो है यहाँ पर बाहर निकल जा रहा है, अगर हम अगर हम इस वाला 5 पर रखते हैं तो देखिए ये वाला नोक इसमें आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि भाई कम से कम एक नोक इसमें ज़्यादा कि हम काउंट कर पाएँ, तो हम 4 पर अगर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब इससे हम काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 4 से अगर 3 जगह 5 जरीब हुआ, फिर यहाँ 10 जरीब हुआ और यहाँ 15 जरीब हो गया, फिर एक जो बड़ा वाला खंड है वो 1 जरीब का है, 16 जरीब हुआ, और फिर 20-20 कड़ी का है, तो 20, 40, 60, 80, और 80 और 100 के बीच में आ रहा है तो 90, 190, तो इधर हो गया 5, 10, 15 जरीब, और ये 16 जरीब और फिर यहाँ पर 90 कड़ी, ठीक है, देख रहे हैं ना, 16 जरीब 90 कड़ी, ओके, यानी कुल मिलाकर के 1690 कड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तुरंत जो है आ गया 1690 कड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इस को थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लॉट कुछ मेरा इस तरह से था, इस तरह से, थोड़ा सा इधर से ही मुड़ गए ना, खैर कोई बात नहीं, इस तरह से था, ओके। और जो यहाँ पर रेक्टेंगल जो बना दोस्तों, वो 5 रेक्टेंगल बना, एक जो है एक कुछ इस तरह से बना, पहला, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा, पांचवा, 5 रेक्टेंगल बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लंबाई कितना आया, 1690 कड़ी, ठीक है। अगर इस सब का लंबाई देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5। देखिए हम वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक्यूरेसी में थोड़ा सा हम ये काम कर रहे थे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर आपको देखने को मिला होगा, लेकिन भाई जब आप खुद से कीजिएगा तो बारीकी से करना पड़ता है। क्लियर, चलिए खैर, तो यहाँ लेंथ जो है टोटल कितना आ गया, 1690 कड़ी आ गया। अब आप जान ही रहे हैं कि भाई ये सारे रेक्टेंगल का चौड़ाई तो सेम है, ये वाला जो चौड़ाई है सबका सेम है, कितना है, एक जरीब है, 100 कड़ी है, यानी कि यहाँ पर 100 कड़ी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर में हो जाएगा 1690 गुना में 100, यानी कि 1690 पर 2 जीरो बैठ जाएगा। अब 3 जीरो के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 169.0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इतना डिसमिल आया, यानी उसका एरिया, उस प्लॉट का एरिया, ये जो 3837 जो प्लॉट नंबर है उसका एरिया कितना है भाई, तो 169 डिसमिल है। क्लियर, तो देखिए एकदम हम बता रहे हैं इसीलिए इतना थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो इतना भी नहीं लगता, एकदम छू मंतर जैसा जो है सो एरिया निकल जाता है। ओके, तो भाई किसी भी प्लॉट का जो है इसी तरह से आपको एक धागा को जो है, अब मान के चलिए देखिए एक और टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, जैसे यही वाला देखिए, ये वाला आपको निकालना है इस प्लॉट का एरिया, तो कैसे निकलेगा, ये हम देखिए ये वाला, ये देख रहे हैं ना 3853, ये प्लॉट देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा है भाई। अब एक हम ऐसे करके धागा बैठाएंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वाला जो है पहला ये आयताकार बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना। अब देख सकते हैं कि भाई एक आयत इधर भी बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये पूरा आयत नहीं बना है, ये भी यहाँ हल्का सा बना है, तो उसको आपको अलग से जो है सो काउंट करना होगा। अब इसका नापी जो है ना, अगर ये आयत पूरा नहीं बना तो
अब ये तो आयत वाला, ये तो लंबाई हम ले ही लेंगे, लंबाई अलग से हम लेंगे और इसका चौड़ाई जितना रहेगा एक जरीब से अगर कम है, 80 कड़ी है, 70 कड़ी है, उतने ही से गुना। इसका एरिया जो लास्ट में जो आएगा, एरिया कम रहे ज़्यादा रहे, ठीक है, उसका एरिया हम अलग से निकाल करके ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अगर एरिया जो है, अभी इसमें क्या था जो हम अभी एग्जांपल लिए, इसमें जो है 5 रेक्टेंगल तक ये वाला लाइन आ जा रहा था, तो हम काम कर दिए। अगर ये थोड़ा सा और जो है हल्का सा इधर ऊपर की ओर रहता है, इसे करके हल्का सा निकला हुआ रहता, तो ये वाला चौड़ाई ले लेते, साथ में ये वाला लंबाई ले लेते, इसका एरिया अलग से निकाल करके फिर इसमें हम जोड़ देते, आ जाता है कि नहीं। चलिए, तो ये चीज़ हुआ। अब दोस्तों भाई इससे बंटवारा कैसे होगा, ये तो भाई एरिया निकालने के लिए आप लगभग में जान गए। अब बंटवारा कैसे होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो आप लंबाई लिए, अब सबका चौड़ाई कितना है, 100 कड़ी है। ये 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी, क्योंकि दो धागा के बीच का दूरी 100 कड़ी है। क्लियर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, ठीक है, जैसे मान के चलिए अब यहाँ 169 डिसमिल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 हिस्सेदार हैं, कितना, 3 हिस्सेदार, तो 169 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे हो जाएगा 15, 1 9, 3 छक हो जाएगा 18, फिर यहाँ बचा 1.0 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 3 आते रहेगा। यानी हमको देना है कितना, 56.33 डिसमिल, इतना एक हिस्सेदार को हमको देना है। अब बंटवारा जो है इसी तरह से करना है, जिस तरह से बंटवारा करना है उसी तरह से धागा होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो हमको भाई इस तरह से जो है बंटवारा करना है। तो देखेंगे कि भाई ये जो पहला जो आयत बन रहा है उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। कहाँ गया भाई प्रकाल, ये देखिए प्रकाल है। अब तुरंत जो है आपको ये क्या करना है, यहाँ पर ये जो 38 यही वाला प्लॉट है ना, ठीक है, तो इसी में धागा से हम ऐसे रखें। अब इसका लंबाई जो है यहाँ से यहाँ हम देख लिए कि भाई लंबाई इतना है, ठीक है। इसको जा करके यहाँ हम चेक कर लिए कि भाई 1 2 3 4, 4 जरीब 20 कड़ी, 420 कड़ी है। अगर 420 कड़ी है, 420 अब गुना अगर हम 100 से कर दें, क्योंकि ये लंबाई आया, ये चौड़ाई तो है ही, दो धागा के बीच का दूरी 100 कड़ी, अगर हम इसको गुना करेंगे तो 42,000 आएगा। यानी कुल मिलाकर के 42 डिसमिल आ रहा है। कितना आ रहा है, 42 डिसमिल। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि भाई अगर हम 100 कड़ी इस बाउंड्री से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ज़मीन पर जाकर के एक खूंटा यहाँ गाड़ देंगे, एक खूंटा यहाँ गाड़ देंगे, तो अगर इतना ही ज़मीन देते हैं ना तो उसको 42 डिसमिल मिलता है। तो इतना तो हमको देना नहीं है, तो और इधर हमको कितना देना है, और इधर हमको कितना देना है, अब उतना हम बढ़ेंगे। अब कैसे बढ़ेंगे भाई, अब इसमें घट कितना रहा है, इसमें घट कितना रहा है, तो भाई 56.33 में से जो है 42 डिसमिल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 3 फिर यहाँ 4 1, 14.33 डिसमिल आया। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों आप जान रहे हैं कि भाई हमको ये जो चौड़ाई है, ये जो लंबाई है, ये तो निश्चित है। निश्चित कैसे है, क्योंकि ये वाला जो लंबाई आप नापिएगा, ठीक है, ये वाला जो लंबाई नापिएगा वो देखिए यहाँ समझिए मामला को। जैसे देखिए ये तो पहला जो आयत है दोस्तों, अगर हम ऐसे करके यहाँ पर हम ऐसे रखते हैं तो पहला आयत तो भाई एक हिस्सेदार को मिल ही गया। अब इधर कितना बढ़ेगा, ठीक है, एक आयत में 42 डिसमिल आ रहा है, तो इसमें भी लगभग 42 डिसमिल आएगा। अगर आधा लेते हैं तो 21 डिसमिल क्या आएगा, लेकिन हमको देना कितना है, देना है 14 डिसमिल, तो कहीं ना कहीं कम ही हमको बढ़ना है। तो जहाँ आपको बढ़ना है उसी के आसपास प्रकाल के नोक को आपको रखना है, ठीक है। और ये वाला दूरी को क्या करना है, देख लेना है कि भाई कितना दूरी पड़ रहा है। तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक आया। अब ये दूरी हम यहाँ से नोट कर लिए कि भैया ये 440 कड़ी है। कितना है, 440 कड़ी है। चलिए, अब लंबाई जो है इतना डिसमिल ज़मीन घट रहा था, अब 440 कड़ी आया लंबाई, तो चौड़ाई कितना होगा। तो ये जो डिसमिल है, ये डिसमिल को अगर आप वर्कड़ी में बदलिएगा तो 14,330 इतना वर्कड़ी घट रहा है। अगर इस चीज़ को आप 440 से डिवाइड कर दीजिएगा तो चौड़ाई आपका निकल जाएगा 1010। अब 1433 को अगर हम डिवाइड करते हैं 44 से, 1433 को डिवाइड अगर हम 44 से किए तो कितना आ गया, 32.56 कड़ी इतना आया। यानी भाई ये वाला जो है ना, ये जो हम 100 कड़ी पर जो मार्किंग जो करने जा रहे थे 100 कड़ी पर नहीं करना है, उसमें 32.5 कड़ी और ऐड कर देना है। यानी कुल मिलाकर के 82.5 कड़ी, 82.5 कड़ी जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर जाकर के फिक्स करना है, वहाँ पर जाकर के फिक्स करना है। और इस तरह से जो है हम यहाँ पर एक लाइन चला देंगे तो ये जो है पहला हिस्सेदार को जो है हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इससे बंटवारा भी परफॉर्म करते हैं।
ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपको और भी ध्यान, अच्छा यहाँ भी हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या क्या यहाँ कैलकुलेशन किए, कुछ नहीं किए भाई। एरिया बराबर क्या चीज होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो भाई हमको एरिया पता है कि भाई इतना डिसमिल जो है 14.33 डिसमिल घट रहा है, यानी कि इतना वर्ग कड़ी घट रहा है जमीन, तो एरिया पता है। लंबाई भी मैंने नापा तो 440 कड़ी आया, तो हमको चौड़ाई ही निकालना था बी, तो बी बराबर क्या होगा ए, और एल अगर बी के साथ गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी एरिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो वही एरिया को हम लेंथ से डिवाइड किए तो हमको चौड़ाई मिल गया। क्लियर, तो इसी रिलेशन से यहाँ काम हुआ, ये एरिया है और ये लंबाई है, जब डिवाइड किए तो हमको चौड़ाई मिला है। क्लियर, तो उसमें उतना कड़ी जो ऐड कर दिए और यहाँ पर बाउंड्री खींच दिए थे, पहला हिस्सेदार को हिस्सा मिल गया। फिर यहाँ पर ये जो हिस्सा मिला, ठीक है, अब ये इस आयत का एरिया टोटल कितना हो रहा था, उसमें से ये वाला एरिया जो है से घट जाएगा, अब उतना बचा। फिर इस रेक्टेंगल का कितना एरिया हो रहा है, दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो भाई यहाँ कितना कम करना होगा वो हम देखेंगे, अगर कम हो रहा है तो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से चूंकि भाई ये प्लॉट ही पूरा आयत में बट चुका है, तो आप जो है आसानी से हर आयत का एरिया निकाल करके आप हिस्सेदारों को जो है हिस्सा दे सकते हैं। क्लियर, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि प्लॉट जो है बड़ा होना चाहिए। इसका नाम ही है एकड़ कॉम, अगर इसका नाम देखें ना एकड़ कॉम भी है, ठीक है। तो भाई अगर जमीन 1 एकड़ से ज़्यादा हो तो फिर इससे अगर काम करते हैं तो बेहतर होता है। जैसे यहाँ पर 139 डिसमिल था, ठीक है, तो ठीक था। हालांकि उससे कम वाला भी कर सकते हैं, 70-80 डिसमिल 50 डिसमिल वाला भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्लॉट अगर बड़ा हो तो एरिया जो है एकदम बहुत ही बारीकी से निकलता है। क्लियर, यानी जो आप जो है अपने से उसको अलग अलग आकृति में बांटिएगा और एरिया निकालिएगा, उससे बेहतर रिजल्ट आपको ये देगा। लेकिन वही अगर छोटा प्लॉट है, अब ऐसा प्लॉट है कि भाई उसका चौड़ाई भी एक जरीब से कम ही है, 60 कड़ी है, 50 कड़ी है, अब उससे अब वहाँ पर कंघी लगा रहे हैं तो वो फिर गलत बात है भाई। कंघी से वहाँ पर नापी ही मत कीजिए, ठीक है। जो भी आपका ट्रेडिशनल मेथड है गुनिया वगैरह लगा करके वो नापी कीजिए, या फिर ऑटो कैड में भाई स्केलिंग वगैरह किए तो वहाँ तो खैर स्क्वायर इंच में भी आप निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो इस तरह से अब देखिए, अब यही ये वाला पार्ट देखिए, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला प्लॉट, ठीक है, ये देख रहे हैं ना 3728। अब इसका हमको एरिया निकालना पड़े तो भाई कितना आप जो है इसको ट्रायंगल, चतुर्भुज, फलना चिल्ला में बांटिएगा। और यही अगर एडम कॉम रहता है इसको अलग अलग हम जो है पार्ट में हम बांट देते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है, फिर अलग अलग एरिया जो है यहाँ पर निकल जाता है, तो इस तरह से काम हो जाता है। लेकिन वही अगर करेंगे उस तरह से मैनुअली तो फिर दिक्कत होता है। क्लियर, लेकिन एक कंघी से काम भी आसान हो जाएगा, बंटवारा वगैरह भी कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि पूरा हाई एक्यूरेसी आवे, तो हाई एक्यूरेसी नहीं आएगा। हाई एक्यूरेसी कब आएगा, जब भाई मार्केट में अगर एडम कॉम ये 50 कड़ी वाला मिलने लगेगा ना, 50 कड़ी 50 कड़ी पर रहेगा ना, तो उसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा रहेगा। क्लियर, ये 100 कड़ी का है, ठीक है। यहाँ पर भाई जो दो धागा के बीच का दूरी है ना, जितना ये दूरी ज़्यादा रहेगा उतना एक्यूरेसी घटेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूरी अगर कम रहेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। कारण ये है कि आप भाई ये वाला जैसे हम यहाँ पर ऐसे रख रहे थे, जो तिरछा वाला जो बाउंड्री आ रहा था कहीं पर टेढ़ा है, कहीं पर निकला हुआ है, ठीक है। हालांकि भाई जब हम लोग बारीकी से काम करते हैं तो जो निकला है उसका भी हम लोग हिसाब लेकर के चलते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं घटाते हैं, ओके, तो वो सब होता है। और वो आप जब अनुभव होगा तो वो खुद करिएगा। लेकिन यही अगर धागा एक और बीच में ऐसे करके एक और धागा रहता तो क्या होता कि भाई एकदम वो रेक्टेंगल का लगभग में शेप ले लेता, तो ये होता है, ओके। बाकी बात ऐसा नहीं है, इससे भी आप काम कर सकते हैं। अगर प्लॉट बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसका आपको एरिया निकालना है, बंटवारा करना है, तो निस्संदेह आप इस जो है एकड़ कॉम का, एडम कॉम का या कंघी का कहिए प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है क्या तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपको भाई पूरा अमीन का कोर्स बारीकी के साथ करना है तो जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाइए, जीनियस मेकर सर्च कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्स दिख जाएंगे, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 1 ईयर के मॉडर्न सिविल सर्वे कोर्स, ठीक है। अब जुड़िए और अमीन का काम बारीकी से सीखिए। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है 7779980708 पर जो है कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।